नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सांसद रंजीता कोली को मारने की धमकी फोन पर दी गई है। फोन पर गोली मारने की धमकी दी गई है। सांसद फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। फोन करने वाला युवक भुसावर से है, अपने आप को बता रहा है, उसका नाम महेंद्र बताया जा रहा है। जिले के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि को फोन पर मारने की धमकी मिली है। तो एक सांसद को फोन पर मारने की धमकी रंजीता कोली को। जी, मेरे पास अभी मेरे ऑफिस में फोन आया था और उस फोन पे बात करी। तो फिर मैंने उस फोन पे मेरे पास फोन लेके आए भैया और उस पे मैंने बात करी। तो उस व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट ही बोला कि पहले मैंने आपकी गाड़ी पे हमला करा था और आप नहीं मानेगी तो मैं आपके ऊपर गोली चलाऊंगा और इस तरीके से। लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि जो कार्य मैं करने जा रही हूँ खननों को लेके मैं करके रहूंगी, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। और संवाददाता भरतपुर दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या है पूरा मामला? क्या इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए आसिफ, अभी युवक को गिरफ्तार नहीं किया गया है और सांसद हैं वो फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। उनके जो ऑफिस का नंबर है उस पर फोन पहुंचा था और उनके जो सचिव हैं उन्होंने फोन उठाया था। फोन करके उन्होंने बात कही थी तो उनसे आपत्तिजनक जो शब्द है वो बोले गए थे। उसके बाद सचिव से कहा गया था कि मेरी सांसद से बात कराइए। हालांकि उन्होंने सांसद नहीं कहा था, सीधा जो बदतमीजी से उन्होंने बात की थी और कहा था कि रंजिता से बात कराइए। उसके बाद में जैसे ही सांसद ने फोन लिया तो सांसद से वो बदतमीजी से बात करने लगे और कई आपत्तिजनक जो शब्द है वो इस युवक ने सांसद से कहे हैं। और उसके बाद कहा है कि जो पहले हमला हुआ था उस हमले को आप अभी तक भूल गए क्या? उस हमले को याद रखो और अगर आप भुसावर आए तो आपके ऊपर दोबारा गोली चलाऊंगा और आपको जान से मार दूंगा। ऐसे शब्द जो है, ऐसी जान से मारने की धमकी जो सांसद को दी गई है। सांसद फिलहाल दिल्ली में मौजूद है और ये जो युवक है, जिस युवक का फोन पहुंचा है, वो अपने आप को भुसावर से महेंद्र बता रहा है कि मैं महेंद्र बोल रहा हूँ भुसावर से और आप जब भी भुसावर आओगे तो आपको जान से मार दिया गया। जिसको लेकर सांसद से भी हमारी बात हुई तो सांसद का कहना है कि बिल्कुल मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। और आज वो शून्यकाल में जो है अवैध खनन को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाने वाली थी, उससे पहले ही उनके पास से ये फोन पहुंचा है। तो अब सांसद का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जी आसिफ। दीपक, एक सांसद को सीधे फोन पर नाम बताकर गोली मारने की धमकी दी गई है और इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अगर सांसद को यह धमकी दी जा सकती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक आम कर्मचारी, एक अधिकारी के साथ क्या कुछ किया जा सकता है। पुलिस को एक्शन में इतनी देरी क्यों? देखिए आसिफ, अगर पुलिस की बात करें तो भरतपुर जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। पहले भी सांसद पर जो हमला हुआ था उसके जो हमलावर थे वो अभी गिरफ्त से दूर है। पुलिस के हाथ वो हमलावर नहीं लगे हैं। और पुलिस की बात की जाए तो आए दिन भरतपुर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अब अपराधी भरतपुर में बेखौफ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और इन जो अपराधी हैं इन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या सांसद की तरफ से या सांसद के दफ्तर की तरफ से इस धमकी को लेकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई? देखिए सांसद जो है वो अभी रेल मंत्री के साथ उनकी एक बड़ी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में मौजूद है वो सांसद। राजस्थान के सभी सांसदों के साथ वो मौजूद है। उस मीटिंग के बाद उनका कहना है कि उस मीटिंग के जैसे ही मीटिंग का समय जो है वो खत्म होता है उसके बाद वो वहीं दिल्ली में ही इस युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। हालांकि उन्होंने भरतपुर पुलिस को भी सूचना कर दी है कि ऐसे इस तरीके से एक युवक द्वारा फोन करके धमकी दी गई है। अब भरतपुर पुलिस इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो सांसद पर हमला हुआ था उसमें भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और ये एक दूसरा मामला सांसद पर आ चुका है कि सांसद को जान से मारने की धमकी। जी आसिफ। दीपक, आखिरी सवाल, क्या कुछ कहा उस शख्स ने फोन पर? किस बात को लेकर धमकी दे रहा था? क्यों गोली मारने के लिए उसने कहा? इसका जिक्र सांसद की तरफ से किया गया, सांसद के दफ्तर की तरफ से किया गया। उनके कर्मचारियों ने बताया कि क्या उसकी मांग थी, किस बात को लेकर उसने जो है वो जान से मारने की धमकी दी है? देखिए आसिफ, उस शख्स का पहले फोन आता है, वो शख्स कहता है, जो सचिव है उससे कहता है कि आप कौन बोल रहे हो। तो उसने कहा कि भाई आप कौन बोल रहे हो और कहाँ आपने फोन लगाया है? तो उसने कहा है कि मैंने रंजिता को फोन लगाया है। तो उसके सचिव, जो सांसद के सचिव है, उन्होंने कहा है कि आप इस तरह बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? वो एक जिले की सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आप तमीज से बात करिए। तो सांसद के जो सचिव है उस युवक ने सचिव से कहा है कि आप कौन होते हो मुझे तमीज सिखाने वाले?
और वो सचिव से भी बदतमीजी से बात करने लगा है और फिर उन्होंने कहा है कि मेरी रंजिता से बात कराइए। फिर जब उन्होंने सांसद ने उस युवक से बात की तो वो सांसद से भी बड़ी बदतमीजी से बात करता हुआ ना आया और कई ऐसे आपत्तिजनक शब्द उसने कहे हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। उस युवक ने ऐसे शब्द कहे हैं और उनसे कहा है कि पहले जो हमला हुआ था, आपके ऊपर गोली चली थी, वो भी गोली मैंने ही चलवाई थी और अगर आप अब दोबारा भुसावर आओगे तो आपको फिर जान से मार दूंगा। लग रहा है बातों से जो लग रहा था कि जो युवक बात कर रहा था उसके पास में 2-4 लोग और भी मौजूद थे, क्योंकि जिस तरह से हमने वो बात सुनी है तो वहां निकल के आया कि उस जो बात कर रहा था युवक, उसके पास 2-4 लोग आपस में भी और जी दीपक, रहे होंगे। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।